महाराज परीक्षित आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताओ भगवान कैसे मिलते हैं? क्या सुबह 4 बजे नहाने से भगवान मिलते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि भगवान सुबह सुबह स्नान करने से मिलते तो जो कौल भील थे वो तो जाड़ों के 4 महीने में नहाते ही नहीं थे। उन कौल भीलों को राम जी ने गले से लगा लिया। तो परीक्षित कहते हैं, तो भक्त को पढ़ा लिखा देखते होंगे कि भक्त कितना पढ़ा लिखा है, ज़्यादा जो ज्ञानी होते हैं उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि भगवान पढ़े लिखे को मिलते तो गजराज हाथी कितना पढ़ा लिखा था, जिसने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर की रक्षा करी। तो बोले, उम्र तो देखते ही होंगे कि भक्त की उम्र क्या है, जो ज़्यादा उम्र का है उसको भगवान प्राप्त होते होंगे। तो आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, यदि भगवान उम्र को देखते तो ध्रुव जी की, प्रहलाद की, नारद जी की क्या उम्र थी? 2-2, 4-4, 6-6 वर्ष के बालक थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो परीक्षित कहते हैं, तो जात बरादरी तो देखते ही होंगे कि भक्त की जात क्या है। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, यदि भगवान जात बरादरी देखते तो विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे। उनके यहाँ जाकर के भगवान ने केले की छिलकी खाई। परीक्षित कहते हैं, महाराज, ये विदुर कौन है, मुझे विस्तार से बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पांडवों को लक्षागृह में जलाया जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए और जाकर के धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि राजन, आपके पुत्र जो पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल आपका सम्मान करते हैं। वैसे तो पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन आप उन्हें 5 गामी प्रदान कर दो। वो 5 गांव कौन कौन से मांगे थे पांडवों के लिए? सबसे पहला गांव था रतनसारपुर, जिसको आज बंबई कहते हैं। बंबई का पहला नाम रतनसारपुर है। दूसरा गांव मांगा कांचन नगर। पहले कोलकाता को, कलकत्ता को हम कांचन नगर कहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सब हमारे इतने अच्छे अच्छे गांवों के नाम ही चेंज कर दिए। तीसरा गांव मांगा था भाग्यनगर। भाग्यनगर कहते हैं अहमदाबाद को। और चौथा गांव मांगा था कर्णावती नगरी। कर्णावती नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। और 5वां गांव जिसमें आप विराजमान हो, बैठे हुए हो, इंद्रप्रस्थ। इस दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, क्योंकि ये इंद्र की नगरी थी। इंद्र ने ही पांडवों को ये नगरी बनाकर की प्रदान करी थी, इसलिए इंद्र के नाम पर इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर के हमारे इतने अच्छे नाम को दिल्ली कर दिया। विदुर कहते हैं, देखो, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। आपके पुत्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लक्षागृह से रोकने से बचाओ। आज भगवान भी शांति दूत बनकर के गए। दुर्योधन ने देखा काका विदुर मेरे पिता को भड़का रहे हैं। विदुर जी से कहा
तुम मेरे पिता को भड़काते हो, पांडवों का पक्ष लेते हो, नमक हमारा खाते हो और पांडवों के हित में बोलते हो। आज से तुम्हारा ये मंत्री पद नहीं है, आज के बाद दिखाई मत दे देना। उसी दिन से महाराज विदुर ने मंत्री पद को त्याग दिया और जंगल में जाकर के कुटिया बनाकर के रहने लगे। तब भगवान शांति दूत बनकर के आए हस्तिनापुर। तो विदुर जी को मालूम हुआ आज मेरा द्वारकाधीश आ रहा है। विदुरानी से बोले, देवी आज कन्हैया आ रहा है और मैं चलता हूं, देखता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। विदुरानी बोली, मैं भी चलूंगी, आज कन्हैया आ रहे हैं तो मैं भी उनके दर्शन करूंगी। अब मंत्री पद तो है नहीं जो सभा में मंच पर आकर के विदुर जी बैठ जाएं। तो जो वहां भीड़ लगी हुई थी, लोग खड़े हुए थे, उन्हीं लोगों में आकर के विदुरानी और विदुर जी भी खड़े हो गए। भगवान जब धृतराष्ट्र की सभा में आए तो भगवान उस भीड़ में क्या देख रहे हैं? भगवान ने किसी को नहीं देखा, केवल भगवान की दृष्टि विदुरानी और विदुर पे गई थी। मनी मन दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। विदुर जी बोले विदुरानी से, देखो देवी द्वारकाधीश हमें देख रहे हैं। भगवान ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया, राजन अपने पुत्रों को समझाइए, ये अन्याय कर रहे हैं, पांडवों को आधा राज्य दीजिए। यदि आप आधा राज्य नहीं देते हैं तो आप इंद्रप्रस्थ को पांडवों के लिए दे दो। लेकिन दुर्योधन वहीं बैठा हुआ था। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया मैं